Good morning, student. I am Saurabh. Today I am going to discuss about female reproductive system. So let's start our video. Okay, and there are some points which I discuss first. Then I will tell you everything about female reproductive system. Okay. सो स्टूडेंट अगर सबसे पहले देखें इसमें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्यूबर्टी है। ओके, तो सबसे पहले प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जिसमें पहुंचने के बाद मेल और फीमेल, कह सकते हो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो गर्ल्स में एज होती है 11 से 13 की और बॉयज़ में एज होती है 13 to 14 की। ओके, सो इस एज में वो लोग इंटर करने के बाद कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के। ओके, सो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर फीमेल्स में देखें तो फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन्स पाया जाता है उसको कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एग्स के फॉर्मेशन में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इट रिलीज अ मैच्योर एग। ओके, वो उस वजह से हो पाता है क्योंकि फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन या कह सकते हो एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है जिसकी वजह से वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो कब होता है? जब वो प्यूबर्टी की एज में इंटर कर जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स के बारे में बताए गए। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है ओवरीज। ये आप देख पा रहे होंगे, ये ओवरीज हैं, एक इस साइड और एक इस साइड की ओवरीज हैं। तो ये क्या करती हैं फीमेल्स में, इसका वर्क क्या होता है? तो देखो स्टूडेंट, जैसे ही कोई गर्ल्स प्यूबर्टी की एज में इंटर करती है तो एवरी मंथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ये ओवरी एक मैच्योर एग ओवरी से रिलीज करती है। दो में से एक ओवरी से रिलीज करती है, इससे या फिर इससे रिलीज करती है। ठीक है, और जब इससे मैच्योर एग रिलीज हो जाता है तो वो जाता है फेलोपियन ट्यूब में। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये देख पा रहे होगे आप, इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं या फिर इसको ओवरी डक्ट भी बोलते हैं। ओवरी डक्ट भी बोल सकते हो या फेलोपियन ट्यूब। तो होता क्या है स्टूडेंट कि ओवुलेशन के टाइम पे जब कोई भी गर्ल एक मैच्योर एग रिलीज करती है, ठीक है, मैच्योर एग रिलीज करती है तो वो इस ओवरी से होता हुआ पहुंच जाता है फेलोपियन ट्यूब में। इस रूट तक ये आ जाता है, इधर तक। ठीक है, तो ये इधर तक आ जाता है। ओके, और ड्यूरिंग द मीटिंग व्हेन द sperms are released here, then they move inside the uterus and then start moving to the oviduct और you can see fallopian tube। जब स्पर्म यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं तो जो स्पर्म होते हैं वो होते हैं मोटाइल होते हैं, उनमें मोशन होता है, तो खुद से वो चलते हुए बहुत ही फास्ट स्पीड में और वो कहाँ पहुँच जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में पहले से कौन सी चीज़ है? मैच्योर एग है एक जो रिलीज हुआ है ओवरी के द्वारा। ठीक है, तो जब वो एग से और ये स्पर्म मीट करता है तो जैसे ही मीट करता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जब फर्टिलाइज होता है एग तो उस टाइम पे उसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ बनती है उसको हम जाइगोट कहते हैं। वो सिंगल सेल होता है, तो सभी की स्टार्टिंग, चाहे हम हों या आप हों, सभी की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से हुई है। ठीक है, सिंगल सेल से हम सभी लोगों की स्टार्टिंग हुई है। तो जब यहाँ पे एग फर्टिलाइज हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, जब फर्टिलाइज हो जाता है तो इसके बाद वो नीचे की ओर रोल करना शुरू करता है, नीचे की ओर आना शुरू करता है। और जब वो नीचे की ओर आता है तो उसमें सेल डिवीज़न होता है। जो सिंगल सेल है वो 2 सेल बन जाते हैं। ठीक है, 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, इस तरह से सेल का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसके बाद ये
अप्लाई होता हुआ या कह सकते हो कि मेच्योर होता हुआ आता है यूट्रस में। यूट्रस में आके ये यूट्रस की वॉल से जुड़ जाता है, ठीक है, यूट्रस की वॉल से ये जुड़ जाता है और यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता रहता है यूट्रस की वॉल में, ठीक है। 9 मंथ तक उसका डेवलपमेंट होता है यूट्रस वॉल में। जो भी उसका फूड है वो उसको उसकी मदर से ही मिलता है। उसकी यूट्रस में जो ब्लड वेसल्स अटैच हैं उससे उसको फूड मिलता रहता है और जो बेबी का वेस्ट है वो भी मदर के ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस चलती है इसके अंदर, ओके। जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होते हैं प्रेगनेंसी, दैन उसका बर्थ हो जाता है, ओके। दैन इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझनी है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इतना तो समझ गए आप लोग कि ओवुलेशन का टाइम भी बताना है आप लोगों को कि ओवुलेशन होता कब है। तो स्टूडेंट, होता क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें 2-3 टर्म समझने पड़ेंगे, तब आपको ओवुलेशन समझ में आएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि मेनार्ची क्या है, ओके, मेनार्की क्या है और मेनोपॉज क्या है, ये 2 टर्म्स आपको समझने हैं, ओके। तो मेनार्की स्टूडेंट वो स्टेज होती है गर्ल्स में जब उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो गर्ल्स में जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस स्टेज को हम कहते हैं मेनार्की। क्या कहते हैं? मेनार्की। और वो कब स्टार्ट हो जाती है? जब वो एज में इंटर करती हैं प्यूबर्टी की एज में इंटर किया उन्होंने, तो फिर 20 डेज की इंटरवल में जो है वो ब्लीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और वो प्रोसेस कब तक चलती है? 11 to 13 स्टार्ट हो गई, उसको आपने मेनार्की बोल दिया। वो प्रोसेस चलती है 45 to 50 ईयर्स तक। 45 से 50 ईयर्स तक जाने के बाद जो गर्ल्स हैं, ये कह सकते हो कि जो फीमेल है, वो एक मैच्योर एग को रिलीज करना स्टॉप कर देती है, ठीक है, वो उसको रिलीज करना स्टॉप कर देती है। तो उस स्टेज को हम कहते हैं मेनोपॉज। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज, ओके। तो अब आगे देखते हैं, अब आगे समझते हैं कि आखिर होता क्या है, ओके। तो स्टूडेंट, होता क्या है कि एवरी मंथ हमने बताया कि ये जो ओवरी है एवरी मंथ एक मैच्योर एग रिलीज करती है। ये मैच्योर एग कहाँ जाता है? ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ये इंतज़ार करता है किसी स्पर्म के आने का, ठीक है, स्पर्म के आने का इंतज़ार करता है ताकि वो फर्टिलाइज हो सके और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। और उसके पहले जब ये मैच्योर एग रिलीज होता है, उसके पहले जो यूट्रस है, यूट्रस भी प्रिपरेशन करता है, तैयार होता है एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। और क्या क्या चेंजेस होते हैं यूट्रस में? तो यूट्रस में स्टूडेंट काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो यूट्रस वॉल है वो थिकन हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स उसमें जनरेट हो जाती हैं और वो इंतज़ार करते हैं किसी फर्टिलाइज एग के आने का, ठीक है। ये कह सकते हो कि हाँ, इसमें इम्ब्यूडेड करने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्पर्म रीच करेंगे, पॉसिबल नहीं कि स्पर्म रीच करेंगे कहाँ तक? एक्स तक। तो जब ये स्पर्म इसको नहीं मिलते हैं, ठीक है, एक्स को स्पर्म नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है? जब नहीं मिलते हैं तो फिर ये जो मैच्योर एग रिलीज हुआ है ये इस रूट से बाहर आता है। और जब एग उसको फर्टिलाइज नहीं हुआ एग, तो अब इस यूट्रस वॉल का जो ये यूट्रस वॉल थिक हो चुकी है, इसका कोई रोल नहीं है। जिस काम के लिए ये थिकन हुई थी या ब्लड वेसल्स जनरेट हुई थी, अब उसका कोई रोल नहीं रह गया। जब उसका कोई रोल नहीं रह गया तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ये यूट्रस वॉल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्रेक डाउन होने की वजह से इससे ब्लड निकलता है, ठीक है, ब्लड निकलता है। और ये जो एग आया है, ठीक है, अनफर्टिलाइज एग आया है, उसके साथ में ये जो एक्स्ट्रा फैट टाइप में जनरेट हुआ था वो ब्रेक होने के बाद में, यूट्रस वॉल ब्रेक होने के बाद में ब्लड के रूप में इससे बाहर आ जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं ब्लीडिंग, ठीक है, इसको बोल देते हैं ब्लीडिंग। तो ये सारी प्रोसेस इसमें होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत तो आपके समझ में आया होगा। इसको 2 से 3 टाइम्स अच्छे से वीडियो देखना तो आप समझ पाओगे इसमें सारी चीज़ें। अब इसमें देखो कौन कौन से पार्ट्स के बारे में बताया गया।
तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। ओके, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है इसमें और इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड do like and share, subscribe.